उत्तराखंड का एक ऐसा वीर भड़ जिसने तिब्बत जाकर लड़ाई जीती थी और भारत और चीन के बीच सीमा रेखा तय की थी। इतना ही नहीं, एक ऐसा वीर योद्धा जिसने समाज हित में अपने बच्चे की कुर्बानी तक दे डाली। नमस्कार उत्तराखंड, एक बार फिर स्वागत आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम बात करते हैं अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने उन ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में जो कि हम धीरे धीरे भूल रहे हैं। बहरहाल आजकल हिंदुस्तान चीन का सीमा विवाद बड़ा गरमाया हुआ है। क्या आप जानते हैं उत्तराखंड का एक ऐसा वीर सेनापति जिससे चीन और तिब्बत के सैनिक थर थर कांपा करते थे? क्या आप जानते हैं उत्तराखंड का एक ऐसा वीर भड़ जिसने हिंदुस्तान और चीन के बीच सीमा रेखा खींची थी? एक ऐसा समाज सेवी जिसने समाज हित में अपने पुत्र की तक कुर्बानी दे दी थी। 400 साल पुराना इंजीनियरिंग की एक ऐसी मिसाल जिसे आज भी देखकर आपकी आंखें चौंधिया जाए। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के एक वीर सेनापति माधो सिंह भंडारी की एक ऐसी ही कहानी से आज आपको रूबरू कराएंगे। एक सिंह बड़को सिंह, एक सिंह गाय का, एक सिंह माधो सिंह, चौथो सिंह काय का। आज से लगभग 400 साल पुरानी बात है। उस दौरान उत्तराखंड के गढ़वाल में कई वीर नायक हुए। ऐसा ही एक वीर भड़ माधो सिंह भंडारी भी था। मलेथा गांव का रहने वाला माधो सिंह भंडारी गढ़वाल के राजा महिपत शाह ने रिखोला लोदी के बाद इन्हें अपना सेनापति नियुक्त किया था। मलेथा गांव श्रीनगर और देवप्रयाग के बीच में बसा है। माधो सिंह अपने गांव से श्रीनगर आया जाया करते थे। एक दिन का किस्सा है कि राज दरबार से घर आने पर उनकी धर्मपत्नी ने खाने में उन्हें मंडवे की रोटी और नमक की गारी दी। माधो सिंह ने कहा, मैं इतने दूर से चल कर आ रहा हूँ, मुझे ऐसा भोजन करने का मन हो रहा है जिससे मन तृप्त हो जाए। इसी बात पर उनकी धर्मपत्नी ने ताना मार दिया, आप ही के गाँव में तो बह रही है 22 नहरें, पानी तो है नहीं, अन्न और सब्जियां होती नहीं, कहाँ से लाऊं ऐसा भोजन जिससे आपका मन तृप्त हो जाए। यही बात उनके मन में घर कर गई और उन्हें रात भर नींद नहीं आई और उन्होंने सोचा ऐसा क्या करूं जिससे गांव में पानी आ जाए। मलेथा से काफ़ी नीचे अलकनंदा नदी बहती है, लेकिन उसका पानी ऊपर नहीं चढ़ाया जा सकता। गांव की दाहिनी तरफ चंद्रभागा नदी है, लेकिन वहां का पानी गांव नहीं आ सकता क्योंकि बीच में पहाड़ है। कई दिनों तक मलेथा के पहाड़ में घूमते घूमते उनके दिमाग में कुछ जतन समझ आया और अगले दिन वो चल पड़े श्रीनगर राज दरबार की ओर। और जब उन्होंने राज दरबार में अपने गांव के सूखे की समस्या रखी और उसका जतन बताया तो सभी दरबारी हंसने लग गए। तभी एक दरबारी ने कहा कि माधो सिंह, क्या तुम भांग पीकर आए हो सुबह सुबह? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि चंद्रभागा का पानी मलेथा गांव आ सकता है, वो भी सुरंग खोद कर? काम वही करो जो संभव हो। साथ ही साथ और दरबारी भी हंसने लग गए और उन्होंने कहा कि माधो सिंह, तुम कितना ही जतन कर लो, तुम्हारी किस्मत में केवल कोदा झंगोरा ही है, तुम्हारे यहाँ धान की खेती नहीं हो सकती। राजा ने भी दरबारियों की हाँ में हाँ मिलाई और कहा, माधो सिंह ये कार्य संभव नहीं। लेकिन माधो सिंह कहाँ किसकी सुनने वाले थे। माधो सिंह ने भी राज दरबार से छुट्टी ली और कहा कि मैं तभी राज दरबार लौटूंगा जब मेरा गांव हरा भरा हो जाएगा और मेरे गांव में पानी आ जाएगा। माधो सिंह जब गांव पहुंचा और माधो सिंह ने जिस किसी से भी सुरंग खोदकर गांव में पानी लाने की बात की तो सभी माधो सिंह की बात का मजाक उड़ाने लगे। लेकिन माधो सिंह तो रहे नाम के ही भड़। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम मेरे बेटे गजराज का ख्याल रखना, और वो चल पड़े अकेले ही पहाड़ खोदने। माधो सिंह चल गया पहाड़ फतेह करने, मतलब पहाड़ काटकर नहर बनाने के लिए। माधो सिंह की पत्नी ने इस काम में उनका पूरा साथ दिया। लेकिन जब माधो सिंह और उनके परिवार ने आधा पहाड़ काटकर एक बड़ी सुरंग बना ली तो तब जाकर गांव वालों को महसूस हुआ कि माधो सिंह इस कार्य को अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए कर रहे हैं। तब जाकर ग्राम सभा वासियों ने उनका हौसला बढ़ाने के लिए एकजुट होकर काम किया और कई महीनों बाद ये सुरंग तैयार हो गई। लेकिन माधो सिंह तब भौचक्का हो पड़े जब पूरा पहाड़ खोदने के बाद भी चंद्रभागा नदी का एक बूंद भी पानी ऊपर नहर पे नहीं चढ़ पाया। उस रात माधो सिंह को नींद नहीं आई। तब रात को माधो सिंह के सपने में उनकी कुल देवी आई और उन्होंने कहा, नहर में पानी तभी चढ़ेगा जब तुम अपने प्रिय बेटे गजेंद्र की बलि दोगे। ये सुनकर वीर माधो सिंह भंडारी तो कांप उठे, लेकिन जब उनके वीर सपूत को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा, पिताजी आप जैसे वीर देश के लिए जान देकर शहीद हो जाते हो, लेकिन अगर मेरे जान देने से गाँव वालों का भला होता है तो इसमें डर किस बात की? कहते हैं कि माधो सिंह खुंकरी लेकर सुरंग के पास पहुंच तो गए थे, लेकिन बाद में उनके हाथ कांप उठे।
लेकिन तब गजे सिंह ने उनके हाथ से तलवार छीनकर अपना सर धड़ से अलग कर दिया और जैसे ही सूखी पड़ी नहर में खून बहने की शुरुआत हुई, एकाएक पानी भी आ पड़ा। सामाजिक हित में इस त्याग और बलिदान को देख केवल गांव वाले ही नहीं बल्कि पूरी राजशाही भी माधो सिंह के सामने नतमस्तक हो पड़ी। कहते हैं इसके तुरंत बाद सेनापति वीर माधो सिंह भंडारी चीन की लड़ाई में कूद पड़े थे और ये भी कहा जाता है कि तिब्बत के सैनिकों को धूल चटाकर उन्होंने भारत और तिब्बत के बीच में सीमा रेखा खींची थी। कहते हैं कि तिब्बती सैनिक केवल वीर माधो सिंह भंडारी के नाम मात्र से ही कांप उठते थे। सन 1635 और 1640 के आसपास की बात है कि जब माधो सिंह की तबीयत बिगड़ने लगी तब उन्होंने कहा कि मेरे मौत के पश्चात मेरे शरीर को तेल में भूनकर बक्से में बंद करने के पश्चात हरिद्वार में बहा दें ताकि तिब्बत और चीन के सैनिकों के बीच माधो सिंह के नाम का डर न हट जाए। इसी कारण राजशाही द्वारा उनकी मौत की खबर को गुप्त रखा गया। एक ऐसा वीर भड़ जिसने हिंदुस्तान और चीन की सीमा रेखा तय की, एक ऐसा समाज सेवी जिसने समाज हित में अपने बच्चे को तक कुर्बान कर दिया और एक ऐसा प्रखर इंजीनियर जिसका नमूना आज भी देखकर लोगों की आंखें चौंधी आ जाए, लेकिन उसके किस्से आज इतिहास के पन्नों में कहीं लुप्त हो चुके हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो दबा के शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ। और अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें और अगर आप हमारी इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।